गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट की। ठीक है, शोल्डर जॉइंट जो है इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और शोल्डर जॉइंट के अंदर जो है कौन कौन से लिगामेंट आते हैं, यहाँ पे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, बर्सा कौन कौन से होते हैं और इसको स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, इन सब की बात यहाँ पे अपन आज करेंगे। ठीक है, तो देखो शोल्डर जॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अपन को शोल्डर जॉइंट जो है अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी देखो जो है शोल्डर जॉइंट के बारे में पूछ लेते हैं काफी कुछ। ठीक है, तो देखो अपन को बहुत अच्छे से जनरली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है शोल्डर जॉइंट तो आता ही आता है, चाहे उनको दूसरा कोई जॉइंट आए चाहे नहीं आए। ठीक है, तो आपको देखो शोल्डर जॉइंट है बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो अपन है ना क्या करते हैं, कोई भी जॉइंट पढ़ेंगे ना उसको अपन एट पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, तो एट पॉइंट्स में जो है उसको इजीली वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। तो देखो कौन कौन से इसमें फीचर्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे 8वें पॉइंट में जो है सबसे पहले आता है इसमें फीचर्स। ठीक है, उसके कैरेक्टर क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। सेकेंड अपन बात करेंगे यहाँ पे लिगामेंट की। थर्ड करेंगे यहाँ पे बर्सा। फिर उसके बाद आता है फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी, मतलब इसको स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे रिलेशंस की, कि शोल्डर जॉइंट का रिलेशन जो है एंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, किस मसल से अटैच करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिलेशंस आ जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इसमें ब्लड सप्लाई, और उसके बाद में बात करेंगे अपन नर्वस सप्लाई की। लास्ट में देखो अपन बात करेंगे एट पॉइंट में मूवमेंट की, कि जॉइंट जो है उसके अंदर मूवमेंट कौन कौन सी। देखो ये कॉमन जो जो अपन ने पॉइंट बताए हैं ये कॉमन है हर एक जॉइंट के अंदर जो है अपन को लिखने हैं, तो इससे अपन को समझने में भी आसानी रहेगी और मार्क्स भी जो है अपने अच्छे बनेंगे। ठीक है, और पूरा जो जॉइंट है वो पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन अपन को याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन फीचर्स की बात कर ले यहाँ पे। तो फीचर्स में क्या होता है, ये क्या होता है, एक साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, साइनोवियल टाइप का अपना जॉइंट है, और साइनोवियल में भी कौन सा, बॉल एंड सॉकेट टाइप का। ठीक है, तो देखो इसमें बॉल कौन बनाता है, यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो हेड है वो वाला पार्ट क्या बनाता है, बॉल, क्योंकि अपन ने पढ़ा था हेड कैसा होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो सॉकेट जो है वो कौन बनाएगा, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के अंदर जो है ग्लिनोइड कैविटी आती है, वो क्या बनाती है, यहाँ पे सॉकेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर देखो ग्लिनोइड कैविटी क्या होगी, स्मॉल शैलो टू होल्ड ह्यूमरस हेड, स्मॉल होती है, छोटी होती है, और शैलो होती है, मतलब अंदर से जो है वो खोखली होती है, एक तरीके से गहरी होती है। शैलो का मतलब शैलो का मतलब होता है यहाँ पे कम गहरी से लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपनी जो ग्लिनोइड कैविटी कैसी होती है, कम गहरी होती है, मतलब शैलो होती है। ठीक है, और क्या करती है, होल्ड करती है अपने ह्यूमरस के हेड को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ह्यूमरस का हेड होता है ना वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है ग्लिनोइड कैविटी से। अब ग्लिनोइड कैविटी इसमें जुड़ेगी कैसे, तो उसके लिए क्या आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट में किसकी, लिगामेंट्स की। देखो सीक्वेंसली अपन चल रहे हैं, सबसे पहले देखो अपन को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ह्यूमरस का हेड ज्यादा बड़ा है ग्लिनोइड कैविटी से, तो अपन इसके लिए क्या लाएंगे, यहाँ पे लिगामेंट्स लाएंगे बहुत सारे, ताकि वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और सेलो जो है उसको डीप कैविटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिगामेंट कौन कौन से आते हैं, तीन टाइप के, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें आता है कैप्सुलर लिगामेंट। अब देखो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो अपने तीन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मीडियन में होगा, लेटरल में और एंटीरियर में। तो देखो यहाँ पे मीडियन में किससे जो है अटैच होता है, यहाँ पे टू मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी बियॉन्ड सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, मतलब जो है ग्लिनोइड कैविटी अपनी उसके मार्जिन से होगा, और किसके पीछे की साइड में, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल कहाँ पे होता है, अपने स्केपुला बोन के अंदर। ठीक है, तो उसके पीछे की साइड में ये ग्लिनोइड कैविटी से अटैच करता है। फिर देखो, हाँ देखो एक इसमें बात आती है कि अगर ये ग्लिनोइड सुप्रा ग्लिनोइड जो ट्यूबरकल है वहां से अटैचमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो तो सो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स विद इन द जोइन कैविटी, मतलब बाइसेप का जो बाइसेप जो अपनी मसल है, ठीक है, उसका लॉन्ग हेड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, विद इन जोइन कैविटी, मतलब कि जॉइंट कैविटी जो है
शोल्डर जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो टेंडन, ठीक है, बाहर की साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बियॉन्ड सुप्राग्लिनो ट्यूबरकल से अटैच हो रहा है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आता है इसमें लेटरली क्या होता है, अटैच टू एनाटोमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस की जो एनाटोमिकल दो नेक होती है, सर्जिकल और एनाटोमिकल, तो इसमें से जो एनाटोमिकल जो नेक है वो इससे लेटरल साइड में जो है वो अटैच करेगी। फिर उसके बाद में एंटीरियरली क्या बताते हैं अपन, थिकिंग फॉर स्ट्रेंथ, मतलब एंटीरियर साइड में क्या होती है, इसमें थिकिंग करता है ये, किसके लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। ये बात होगी अपनी कैप्सुलर की। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। देखो नाम से पता चल रहा है, कोरिको ह्यूमरल मतलब कोरिकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस बोन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक लिगामेंट, जो कि क्या होगा, कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें ट्रांसवर्ज ह्यूमरल लिगामेंट। ये क्या करता है, देखो मैक ब्रिज अपर पार्ट ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। मतलब अपन को पता है, देखो ह्यूमरस में जो है ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल होते हैं, उन दोनों के बीच में जो बाइसेप्टल ग्रूव प्रेजेंट होती है, वहां पे क्या करता है, ये ब्रिज बनाने का काम करता है, कौन, ट्रांसवर्ज ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्ज है इसका मतलब ये ब्रिज का जो है फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट में बर्सा की, कि बर्सा कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। तो देखो अपन को पता है बर्सा क्या होती है, एक स्मॉल छोटा सा सेक होता है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बर्सा बोलते हैं, ठीक है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये अंदर की तरफ कवरिंग रहेगी इसकी, ठीक है। अब देखो बर्सा में जो है कौन कौन से आते हैं, तीन बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा या फिर सब डेल्टोइड भी इसको बोलते हैं। सेकेंड आती है अपने पास सब स्केपुलरिस बर्सा, थर्ड आती है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ठीक है। अब देखो ये जो दो बर्सा है नीचे वाली, सब स्केपुलरिस और इंफ्रास्पाइनेटस, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे किससे, ज्वाइंट कैविटी से, ठीक है, ये ज्वाइंट कैविटी से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे। अब देखो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये है अपनी, तो इसमें देखना जो बर्सा है वो कहाँ कहाँ आएंगे, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ठीक है, ये वाली जो है अपनी इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, यानी इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल है देखिए कहाँ पे है, ये वाली, ये ऊपर की साइड में, तो इससे नीचे की साइड में जो भी बर्सा प्रेजेंट है वो क्या होगी, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा जो है यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक कौन सी थी अपनी, सब एक्रोमियल बर्सा, तो देखो यहाँ पे जो है सब एक्रोमियल बर्सा हो गई, ठीक है। फिर एक मिनट, हाँ लास्ट में अपनी कौन सी आती है, सब स्केपुलरिस बर्सा, तो देखिए यहाँ पे जो है अपनी सब स्केपुलर मसल के नीचे की साइड में सब स्केपुलरिस बर्सा, तो यहाँ पे टोटल जो है तीन बर्सा आती हैं, ठीक है। और उनमें से जो दो हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है जॉइंट कैविटी से। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे पहले सब एक्रोमियल बर्सा की, ठीक है, सब एक्रोमियल बोल दो या फिर सब डेल्टोइड बोल दो। ये क्या होती है, लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी की ही देखो पूरी जो है, पूरी बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट बर्सा होती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो सब एक्रोमियल की दो चीजें आती है, एक तो सब एक्रोमियल बर्सा के ऊपर और एक बर्सा के नीचे, क्या क्या होते हैं देखो, बर्सा के ऊपर क्या होता है, कोरिको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। अब देखो कोरिको एक्रोमियल आर्च क्या होता है, कोरिको एक्रोमियल आर्च होता है कोरिकोइड प्रोसेस, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट और एक्रोमियन प्रोसेस, इन तीनों से जो मिलकर आर्च बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोरिको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कोरिको एक्रोमियल मतलब कोरिकोइड प्रोसेस होगा और एक्रोमियन प्रोसेस होगा, और इन दोनों को जोड़ देने पर क्या आ जाएगा, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। तो इन तीनों को जब अपन जोड़ करके एक आर्च बनाते तो उसको क्या बोलते हैं, कोरिको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। और क्या होगी देखो ऊपर की साइड में एक डेल्टोइड मसल होगी, ठीक है, दो चीजें जो है बर्सा की ऊपर की साइड में आती हैं, डेल्टोइड मसल और कोरिको एक्रोमियल आर्च। फिर देखो नेक्स्ट है बर्सा के नीचे क्या होगा, मसल का टेंडन होगा, किसकी मसल का, सुप्रास्पाइनेटस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। एक तो आएगी अपनी सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है उसका टेंडन आएगा, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरकल आएगा ह्यूमरस का, ठीक है। तो बर्सा के नीचे ये दो चीजें प्रेजेंट होती है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल क्या आता है, देखो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन
फ्रिक्शन अगेंस्ट एक्रोमियन प्रोसेस, मतलब ये कि जो है सब एक्रोमियल बर्सा क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, किसके प्रोटेक्शन का, सब सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को जो है फ्रिक्शन से रोकती है, मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन होने से रोकती है अगेंस्ट एक्रोमियन प्रोसेस। अब देखो अपन ने क्या बताया कि एक्रोमियन प्रोसेस उसके ऊपर की तो जा रहा है ना ये टेंडन एक तरीके से, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन क्या करेगा, एक्रोमियन प्रोसेस तो क्या है, बोनी पार्ट है ना, बोनी मतलब रफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मसल का टेंडन है, इसलिए अगर मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होएगा, इसके बीच में फ्रिक्शन होएगा, और अगर फ्रिक्शन हुआ तो डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बीच में क्या आती है, एक फ्लूइड फील्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, ये सब एक्रोमियल फोर्स बर्सा होती है। ठीक है, ये क्या करती है, फ्रिक्शन को रोकने का काम करती है, ताकि मूवमेंट जो है वो अच्छी तरीके से हो सके और प्रॉपर रूप से जो है जॉइंट काम कर सके। ठीक है, तो ये इसका क्लिनिकल हो गया। नेक्स्ट देखिए अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, फैक्टर प्रोवाइडिंग शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी। तो इसमें देखो 3 पॉइंट आते हैं अपने पास, कोरिको एक्रोमियल आर्च जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं, कोरिकोइड प्रोसेस, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट और एक्रोमियन प्रोसेस से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड आता है मस्कुलोटेंडेनियस कफ या फिर रोटेटर कफ। अब देखना रोटेटर कफ क्या होता है, फॉर्म्ड बाई 4 फ्लैट टेंडन, 4 मसल के टेंडन से बनेगा, इंपॉर्टेंट है देखो। और इसको ट्रिक किससे बताते हैं अपन, SSIT, 4 टेंडन कौन से होंगे, SSIT। SSIT मतलब सबसे पहले जो एस है उसका मतलब क्या हो गया, सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन, सेकंड जो एस है उसका सब स्कैपुलरिस। ठीक है, थर्ड का मतलब इंफ्रास्पाइनेटस और फोर्थ का मतलब टेरिस माइनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 4 टेंडन कौन कौन से आते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। इनको देखो सीक्वेंसली ही याद रखना तुम तो SSIT से। ठीक है, ये याद कर लेना। तो यहाँ पे ये जो है रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है मसल विच form rotator cuff arise from scapula and insert into the greater and lesser tubercle, मतलब ये जितनी भी अपन ने 4 मसल बताई हैं ये जो है कहाँ से अराइज होती हैं, स्कैपुला से। ठीक है, स्कैपुला के डिफरेंट पार्ट से जो है और अराइज होती है, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस फोसा से कौन सी होती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से जो है इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, तो ये सारी जो है स्कैपुला से अराइज होकर के और कहाँ इंसर्ट होंगे, अपने ह्यूमरस जो होता है उसके ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल पर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मसल जो है रोटेटर कफ का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कफ गिव्स स्ट्रेंथ टू कैप्सूल, मतलब जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा। बट देखो क्या है, एक्सेप्ट इंफीरियरली, मतलब इंफीरियर साइड में जो है ये कफ एब्सेंट होगा। यानी कि देखो एक अपन को पॉइंट मिल गया कि इंफीरियरली जो है रोटेटर कफ जो है एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे वीक पॉइंट है, तो डिसलोकेशन के चांसेस वहां पे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, फिर आता है देखो थर्ड इसमें पॉइंट कौन सा है, ग्लिनोइड लेब्रम। अब देखो ग्लिनोइड लेब्रम जो है वो क्या होता है उसको समझते हैं अपन। क्या होता है ग्लिनोइड लेब्रम, फाइब्रो कार्टिलेज रिंग डीपिंग द शैलो ग्लिनोइड कैविटी, मतलब एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, अपनी जो ग्लिनोइड कैविटी जो कि क्या है, शैलो है, उसको डीप करने का काम करती है। ठीक है, उसको गहरा बनाती है एक तरीके से, तो ये ग्लिनोइड लेब्रम हो गया। तो देखो इसमें बात हो चुकी है अपनी कि टोटली जो 3 पॉइंट हैं वो अपने शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो एक नोट डाला है हमारे, इसमें देखो मोस्ट कॉमन शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन कहाँ पे होता है, एंटीरियो इंफीरियरली। अब देखो इंफीरियरली तो अपन को समझ में आता है क्योंकि अभी अभी अपन पढ़ के आएंगे, रोटेटर कफ जो है वो इंफीरियरली साइड में एब्सेंट है, इसलिए वहां पे क्या होगा, डिसलोकेशन हो सकता है, वीक पॉइंट है। एंटीरियरली क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है एक फोरामेन आता है, फोरामेन ऑफ वेट ब्रिस्ट, एक नाम आता है बहुत अजीब सा, वेट साइंटिस्ट के नेम पे देखो, WEITBRECHT, वेट ब्रिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका फोरामेन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वीक पॉइंट होता है, और वीक पॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट जो है डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अपन 5th पॉइंट की बात करते हैं रिलेशंस की। तो यहाँ पे रिलेशन 4 बताते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। एक तो जॉइंट के एंटीरियर साइड में, एक जॉइंट के पोस्टीरियर साइड में, एक लेटरल साइड, एक सुपीरियर साइड में और एक इंफीरियर साइड में।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है मसल्स आएंगे अपने, एंटीरियर जो रिलेशन है उसमें कौन कौन सी आएंगी, सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस बर्सा। ठीक है, एक मसल आ गई, एक बर्सा आ गया, ऑफ कोर्स ये बात है, सब स्कैपुलरिस मसल है उसके नीचे ही तो बर्सा प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या होगी, कोरिकोब्रेकियलिस मसल होगी, और क्या होगी, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, और अपने जो लास्ट वाली मसल आती है वो कौन सी आती है, डेल्टॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एंटीरियर रिलेशन में इतनी सारी मसल्स आती हैं। तो देखो इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझे तो, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है अपन ने एंटीरियर, अब देखो ये पूरा डायग्राम अपना एक, ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए ये डायग्राम। ठीक है, और ये ही अपन को जब शोल्डर जॉइंट एग्जाम में आएगा तो आपको ये बना के आना है। ठीक है, देखो इसमें जो है ये कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर, और इसके बाद में देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर, और ये सुपीरियर, और ये इंफीरियर। तो देखो सबसे पहले अपन रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या आती है अपने पास, कोरिकोब्रैकियलिस। ठीक है, यहाँ पे आ गई कोरिकोब्रैकियलिस, देखिए ना यहाँ पे ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्या है, कोरिकोइड प्रोसेस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में लिगामेंट आता है, वो कौन सा, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। और देखो कोरिकोइड प्रोसेस से जो है दो मसल अपन को पता है अटैच होती है, कौन कौन सी, एक तो कोरिकोब्रैकियलिस और एक बाइसेप जो ब्रेकाई है उसका शॉर्ट हेड। तो यहाँ पे दोनों ही मसल आ गई, ऊपर वाली तो कोरिकोब्रैकियलिस, नीचे वाली बाइसेप ब्रेकाई का शॉर्ट हेड। ठीक है, तो दो मसल जो है एंटीरियर रिलेशन में ये आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन ने कौन सी मसल बताई थी, सब स्कैपुलरिस मसल, और एक सब स्कैपुलरिस बर्सा। तो यहाँ पे देखो सब स्कैपुलरिस मसल ये वाली आ गई, और सब स्कैपुलरिस बर्सा जो है वो अपना ये वाला आ गया। ठीक है, ये, और एक कौन सी थी अपनी, डेल्टोइड। तो यहाँ पे देखो इतनी जो है चार मसल और एक बर्सा जो है वो एंटीरियर रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करें अपन पोस्टीरियर रिलेशन की तो क्या आते हैं, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर और डेल्टोइड। तो देखो यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर जो है ये वाली, देखिए ना ये जो है ये पोस्टीरियर है पूरा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, एक तो इंफ्रास्पाइनेटस, और एक कौन सी आ जाएगी, टेरिस माइनर। ठीक है, और एक जो है अपनी देखिए यहाँ पे ये ऊपर जो है डेल्टोइड मसल, यहाँ पे ये जो है डेल्टोइड मसल आती है। ठीक है, तो ये तीन जो है इसके पोस्टीरियर रिलेशन की मसल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट सुपीरियर रिलेशन में बात करें तो क्या आते हैं, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सब एक्रोमियल बर्सा, और कोरेको एक्रोमियल आर्च, और डेल्टोइड मसल। चार यहाँ पे बताते देखो, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सब एक्रोमियल बर्सा, और कोरेको एक्रोमियल आर्च, और डेल्टोइड। तो देखिए यहाँ पे डेल्टोइड मसल आ गई, और क्या आएगी, कोरिको एक्रोमियल आर्च आ गया, और क्या आएगा अपना सब एक्रोमियल बर्सा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और उसके बाद में एक क्या था, सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, तो ये देखिए जो सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है अपनी ये वाली। ठीक है, तो ये देखिए एंटीरियर सॉरी सुपीरियर के अंदर आएंगी चार चीजें, डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सब एक्रोमियल बर्सा, और एक अपनी कोरिको एक्रोमियल आर्च। ठीक है, तो ये इसके अपन ने बात कर ली सुपीरियर रिलेशंस की। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं इंफीरियर रिलेशन में, तो क्या 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 आता है इसमें, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप ब्रेकाई का जो है लॉन्ग हेड, इसमें तीन हेड होते हैं जिसमें से जो लॉन्ग हेड है वो इंफीरियर रिलेशन में आएगा। ठीक है, और क्या आएगी, एक्सिलरी नर्व, और पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी यहाँ पे आती हैं। तो देखिए अपन देख लेते हैं इसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, तो ट्राइसेप ब्रेकाई ये हो गई इसका लॉन्ग हेड। ठीक है, ये वाली मसल, और क्या आएगा यहाँ पे एक्सिलरी नर्व आएगी। ठीक है, तो ये आ गई अपनी एक्सिलरी नर्व, और एक क्या आती है इसमें अपना पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच होती है, अपनी एक्सिलरी जो आर्टरी है उसी की ब्रांच होती है। ठीक है, तो देखिए ये अपनी बात हो गई इसमें रिलेशंस की। नेक्स्ट देखो इसमें बात करते हैं अपन
ब्लड सप्लाई की। तो देखो ब्लड सप्लाई जो है अपन कैसे याद रखेंगे, APSI से, APSI से, ठीक है। APSI मतलब एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रास्केपुलर वेसल और सबस्केपुलर, मतलब सुप्रास्केपुलर आर्टरी है, सबस्केपुलर आर्टरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई करने का फॉर्मेशन मतलब ब्लड सप्लाई जो है वो देने का काम करेगी। फिर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें कौन सी आती है, एक्सिलरी नर्व। और एक्सिलरी नर्व देखो किसको किसको करेंगी, अपनी डेल्टोइड मसल को और टेरिस माइनर मसल को, ठीक है। उसके बाद में आती है अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस की ही ब्रांच है, ठीक है। तो ये इसको सप्लाई करती है। नेक्स्ट कौन सी है, सुप्रास्केपुलर नर्व, ठीक है। तो ये जो है सुप्रास्केपुलर नर्व, नाम से पता चल रहा है, एक तो सुप्रास्पाइनेटस को, एक इंफ्रास्पाइनेटस जो है उसको सप्लाई करेंगी, ठीक है। ये बात होगी इसमें नर्व सप्लाई की और ब्लड सप्लाई की। अब अपन बात करते हैं, देखो इसमें मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। एट और लास्ट अपना जो पॉइंट है वो है मूवमेंट का। तो शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट क्या क्या होते हैं, देखो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, मीडियल और लेटरल रोटेशन, सरकमडक्शन एंड ओवरहेड एबडक्शन, इतने टाइप के यहाँ पे जो है मूवमेंट आते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सब जानते ही हैं, एडक्शन एबडक्शन से सब जानते हैं, ठीक है। मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, सरकमडक्शन मतलब अपने पूरे हाथ को जो है पूरे एक 360 के डिग्री पे घुमाना, ठीक है, एक सर्कल के अंदर घुमाना, वो हो गया। ओवरहेड एबडक्शन मतलब ऊपर अपने सर से भी ऊपर जो है हाथ को ले जाना, ठीक है, ये हो गया ओवरहेड एबडक्शन। तो देखो ये अपनी पूरी बात हो गई शोल्डर जॉइंट की। यहाँ पे अच्छे से आपको याद करनी, देखो ये डायग्राम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, पूरा इजी डायग्राम, एकदम इजी वे में जो है समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपका जो है शोल्डर जॉइंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो है हिप जॉइंट की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।